दोस्तों समुद्र एक ठंडी, गहरी और डरावनी जगह है। आप जैसे जैसे धरती की सतह के नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे जीवन के पनपने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी, खास करके समुद्र के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी के अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो समुद्र के तल में रहने वाले जीव बहुत ही छोटे होंगे, इतने छोटे कि शायद ही उन्हें आंखों से देखा जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सच इसका बिल्कुल उलट है। इन जीवों का आकार असामान्य रूप से बहुत ही बड़ा होता है। पुराने समय में इनसे बहुत से जीवों के बारे में कहानियां भी लिखी जाती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जगह पर जिंदा भी नहीं रहा जा सकता उस जगह पर यह विशालकाय जानवर कैसे पैदा हो जाते हैं? क्या कुदरत का कोई करिश्मा है या इवोल्यूशन का कमाल? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समुद्र एक बेरहम जगह है जहां पर हजारों डरावने जानवर रोज जिंदा रहने के लिए मशक्कत करते हैं। सतह से करीब 200 मीटर की गहराई को द सनलाइट जोन कहा जाता है, जहां पर रंग बिरंगे जीव रहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी अपने पूरी तीव्रता के साथ गिरती है, इसलिए जीवन को यहाँ पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही हम 200 मीटर से ज्यादा अंदर की गहराई में जाते हैं तो ट्विन लाइट जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर वह रोशनी बहुत ही फीके पड़ जाती है। उन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें सूर्य की किरणों से खाना बनाया जाता है नामुमकिन बन जाता है। करीब 1000 मीटर की गहराई में आने पर हम मिडनाइट जोन में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर एक तरह की बाहरी रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर रोशनी का एकमात्र जरिया होता है यहाँ रहने वाले जीव, जिन्होंने अपने शरीर में बायोल्यूमिनेसेंट नाम की चीज पैदा कर ली है। एंगलर फिश जैसे स्पीशीज अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली रोशनी से ही दूसरे जीवों का शिकार करती है, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। मैं जिन जीवों की बात करने वाला हूँ वह तो समुद्र की और गहराई में रहते हैं। करीब 6000 मीटर की गहराई में हम द अबाइसेस में पहुँचते हैं, जिसे हिंदी में आप पाताल लोक भी कह सकते हैं। यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसानी शरीर के पल भर में चीथड़े उड़ जाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। यहाँ पर जिंदा जीव रहते हैं। यह धरती की 60% जगह है, लेकिन समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा है। करीब 11000 मीटर तक इस तरह की जगह को ट्रेंचेस का नाम दिया गया है। यह समतल जगह नहीं होती है, बल्कि इसका शेप वी की तरह होता है, जैसे किसी ने समुद्र के तल में खुदाई की हो। इन ट्रेंचेस में सबसे गहरी जगह आज तक इंसान खोज पाया वो है मैरियाना ट्रेंच। आप यकीन नहीं करोगे कि मैरियाना ट्रेंच जैसी जगह पर, जहाँ प्रकृति अपने सबसे रौद्र रूप में होती है, वहाँ भी कुछ जीवों ने जिंदा रहना सीख लिया है। ये जीव सीधा किसी हॉरर मूवी से निकलकर आए हुए प्राणी नजर आते हैं। द जियांट जापानीज स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, ओवरफिश, द जियांट स्क्विड, द ग्रीनलैंड शार्क। यह केवल कुछ प्राणी है जो इन गहराइयों में अपना घर बनाते हैं। यह सभी जीव डीप सी जेनेटिज्म नाम की थ्योरी के एक क्लियर एग्जाम्पल हैं। इतने कड़े वातावरण में जहाँ पर इनके शरीर को सिकुड़ कर छोटा हो जाना चाहिए था, वहाँ इनका शरीर उल्टा असामान्य रूप से बड़ा हो गया है। इतने बड़े जीव तो समुद्र की सतह पर भी नहीं पाए जाते। अब सवाल यह आता है कि इतने ठंडे और अंधेरी जगह पर यादव जैसे दिखने वाले जीव इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? समुद्र में 400 मीटर की गहराई में आते आते खाना बहुत कम हो जाता है। सूर्य की रोशनी इतने अंदर तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए प्लांट्स, अलगाई और प्लांटम जैसे जीव यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इतने जरूरी फूड सोर्स के न होने की वजह से यहाँ जीवों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर इन जीवों को जिंदा रहने के लिए डेट्रिटस नाम की चीज़ पर डिपेंड रहना होता है। इस घटना को मैरीन स्नो भी कहा जाता है। मरीन स्नो बहुत सारे प्लांट्स और मर रहे जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, जो बिल्कुल बर्फ के छोटे गोले की तरह धरातल से गिरते रहते हैं। कुछ जीव पूरी तरह से मरीन स्नो के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इनके शरीर में 2 फिलामेंट जैसी चीज होती है, जिनसे वो सीधा इन गिर रहे पार्टिकल्स खा पाते हैं। मरीन स्नो एक बहुत ही जरूरी फेनोमेनन है, लेकिन यह भी एक बड़ी बायोमास को सपोर्ट नहीं कर सकता है। डीप सी में रहने वाले जीव यहाँ वहाँ फैले हुए हैं और खाने की चीजें बहुत ही कम है। किसी भी छोटी मछली के लिए ये डरावने सपने से कम नहीं होता है। अंधेरे में कब कौन सा जीव उन पर झपट पड़े उन्हें खुद नहीं पता होता है। जो जीव मरीन स्नो नहीं खाते वो उन जीवों को खाते हैं जो मरीन स्नो खाना पसंद करते हैं। इतने कड़े पर्यावरण में लगभग हर एक जीव को एक टॉप प्रेडेटर के रूप में इवॉल्व होना पड़ता है। उन्हीं जीवों में आता है द जियांट स्क्विड। जब भी किसी वैज्ञानिक के सामने आप डीप सी की बात करेंगे तो वैज्ञानिक आपको द जियांट स्क्विड के बारे में जरूर बताएगा। 21वीं सेंचुरी की शुरुआत का यह इकलौता ऐसा जीव था जिसको रियल फिजिकल फोटो हम नहीं निकाल पाए थे। आज हम जियांट स्क्विड के बारे में
जो कुछ भी जानते हैं वो केवल उन गिने चुने स्क्विड की वजह से ही है जो सतह पर हमें मिले थे। हमें एग्जैक्टली इन्हें अपने सही पर्यावरण में रहते हुए नहीं देखा। साल 2004 में फाइनली हमने 1000 मीटर की गहराई में एक लाइव जिएंट स्क्विड की फोटो ली। एक चीज़ जो हमें इनके बारे में पक्के तौर से पता है वो है इनका साइज। सबसे बड़ा स्क्विड जो हमें मिला था वो करीब 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल बस के साइज जितना। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम था। अगर हम दूसरे स्क्विड की बात करें जो सतह के पास रहते हैं, उनका साइज 60 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा साइज होने की वजह से धरातल पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जिएंट स्क्विड का शिकार करता हो, इसलिए वो मजे से ही दूसरे स्क्विड्स और मछलियों को अपने बड़े टेंटिकल से पकड़कर खा जाते हैं। एक जिएंट स्क्विड का वजन आसानी से 700 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और यह करीब 2000 मीटर की गहराई में भी आराम से रह सकते हैं। एक बात सोचिए, इतना बड़ा जीव खूब अंधेरे में तैर रहा है, आपको नहीं पता कि कब आपको अपने बड़े हाथों से पकड़कर जिंदा निकल जाएगा। ऐसे जीवों की तो कहानियाँ पुराने जमाने में फेमस हुआ करती थी। बहुत ही जगहों पर इन जिएंट स्क्विड के बारे में लिखा गया है कि कैसे बड़े जहाज़ों पर हमला करके इंसान को सीधा पोर्ट से उठा लिया करते थे। लेकिन ये जिएंट स्क्विड हमें ये नहीं बताते कि समुद्र के तल में रहने वाले जीव कितने खतरनाक होते हैं, बल्कि स्पेसिफिकली ये एक दूसरी बड़ी चीज़ का खुलासा करते हैं। इन्हें जिएंट स्क्विड की इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद भी इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। जिएंट स्क्विड क्लेवियर्स लॉ नाम के एक फेनोमेनन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। क्लेवियर्स लॉ के मुताबिक जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको बहुत सारा खाना खाने की जरूरत है या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज हो। यह धरती पर रह रहे जीवों के लिए अप्लाई होता है। अगर एक घोड़े का साइज एक चूहे से 1000 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि घोड़े को चूहे के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा कैलोरी खाना होगा। एक जिएंट स्क्विड का मेटाबॉलिज्म रेट इतना कम होता है कि वो एक दिन में केवल 45 कैलोरी ही खर्च करता है। उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए केवल 30 ग्राम फूड की ही जरूरत होती है। एक छोटी सी टूथपेस्ट आने से 500 ग्राम तक का स्क्विड 200 दिन तक जिंदा रहता है। यह इस बात को दर्शाता है कि द जिएंट स्क्विड एक बहुत ही स्लो लाइफ जीता है। इस समुद्र के तल में हर दिन खाना खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि ये बस तैरता रहता है और कई दिनों में एक बार खाना खाता है। कई बार यह एक ही जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इतने गहरे समुद्र में देख पाना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसके शिकार का यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इन जिएंट स्क्विड की आंखें करीब 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी बड़ी आंखों से ये अपने शिकार को नहीं खोजते, बल्कि खुद शिकार होने से बचते हैं। स्पर्म व्हेल जैसे बहुत कम जीव है जो जिएंट स्क्विड का शिकार कर सकते हैं। कम खाना, दूसरे शिकारियों से बच पाना ही डीप सी क्रिएचर्स के दानों जैसे सही को एक्सप्लेन नहीं करता। ठंडा पानी भी इन फैक्टर्स में शामिल है। बर्जमैन का एक रूल कहता है कि ऐसे जीव जो ठंडे पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका साइज गर्म पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों से ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन यह रूल हिस्टोरिकली केवल उन चीज़ों के लिए सही होता है जिनका खून गर्म होता है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रूल उन जीवों पर भी लागू होता है जो समुद्र के तल में रहते हैं। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल साइंस है, लेकिन ये बात पक्की है कि पानी के अंदर ठंडे टेम्परेचर में विशाल जीव पाए जाते हैं। ये फेनोमेनन धरती के पोलर रीजन्स में देखा जा सकता है, जहाँ वॉर्म्स, मरीन स्पॉन्स और यहाँ तक कि सिग्नल सेल ऑर्गेनिज्म भी विशाल हो जाते हैं और यहाँ पानी गहरा और ठंडा होता है। वहाँ एक और अद्भुत जीव पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रीनलैंड शार्क की। ये जीव दुनिया के सबसे अजीबोगरीब में से एक है। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक ओशियन की सबसे बड़ी मछली है। इसका साइज 7 मीटर तक हो सकता है और वजन 1400 किलोग्राम तक भारी या 2000 मीटर की गहराई में ही रहना पसंद करता है, जहाँ का टेम्परेचर -2 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह इकलौता शार्क है जो पूरे साल आर्कटिक ओशियन के घटते हुए टेम्परेचर को सह सकता है। इस ठंडे पर्यावरण ने ग्रीनलैंड शार्क को न केवल बड़ा बनाया बल्कि कई मामलों में अमर भी बना दिया है। ग्रीनलैंड शार्क लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ शार्क तो अमेरिका की खोज से पहले से ही जिंदा हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनकी एवरेज लाइफ 272 सालों तक होती है, जिनमें कुछ शार्क 500 सालों से भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। इन शार्क की आंखों में मौजूद प्रोटीन उनसे पैदा होने से लेकर मरने तक डिग्रेड नहीं होती, इसीलिए उसे एनालाइज करके इनकी एज का पता लगाया जा सकता है। इन टेस्टिंग के जरिए एक 5 मीटर शार्क की उम्र 275 से 512 साल तक बताई जाती है। यह शार्क 150 साल के होने के बाद अपने ही रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचते हैं। बिल्कुल जिएंट स्क्विड की तरह ही इनकी बॉडी में भी स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। शायद इसीलिए ही यह इतने सालों तक जिंदा रहते हैं।
यह भी समुद्र में रोज खाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि गांठ लगाकर अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। समय के साथ इनकी आंखें बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। ऊपर से ये पहले से ही अंधेरे समुद्र में रहते हैं। जरा सोचे 500 सालों तक गहरे पानी में बिना आंखों के बस तैरते रहना, यह भी किसी डरावने से कम नहीं है। आज के समय में हम डीप सी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि यह एक बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। एक छोटा सा बदलाव भी यहाँ रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओवरफिशिंग, डीप सी माइनिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशियन केमिस्ट्री में हो रहे बदलावों से डीप सी इकोसिस्टम को बहुत खतरा है। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि ऐसे जीव किसी दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं, लेकिन सच यही है कि ये जिंदा रहने के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई मामलों में हम भी इंडिपेंडेंट हैं। आज हम दूसरे प्लेनेट पर एलियन लाइफ को खोजने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी ही नाक के नीचे रह रहे इन जीवों को अनदेखा कर देते हैं। अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समुद्र भी बहुत से राज छुपाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये समुद्र की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।